अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी खैरियत से होंगे मेरी दुआओं से। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ। मैं इसीलिए आई हूँ कि ज़ाहिर सी बात है कि मुझे किसी ने कहा था कि तुम लॉगिन करो और तुम कर सकती हो। और यानी कि किसी ने मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब से कोई अर्निंग आती है, कुछ आता है, नहीं। यहाँ पे यही है कि बस मैं अपनी हालातों की वजह से यहाँ पे आई हूँ और इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। आपको पता होगा कि कल का मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैं इतनी परेशान थी बहुत ज़्यादा, और मेरा चश्मा भी ये टूट गया था। तो जब इसका बाबा मतलब इसके जो अब्बू आए लाहौर से, उन्होंने फिर मुझे ये चश्मा लेके दिया, तो मैंने जब ये डाला तब जाकर मुझे सुकून मिला। और मैं थोड़ी सी ना डिप्रेस थी। उनको जैसी मेरी ज़िंदगी में एक जंग चल रही है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं एक ऐसी कश्मकश में हूँ कि बोलूँ ना बोलूँ, कुछ करूँ ना करूँ। तो यहाँ पे बात अगर मेरी होती ना तो मैं कुछ भी ना करती, मैं यूट्यूब पे भी ना आती। बात यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरी औलाद की है। मैंने अपना कुछ भी नहीं छुपाया आप लोगों से, अपना घर भी दिखाया, सब कुछ किया। और मेरा इतना छोटा सा घर है, उसके बाद ये लोग 5 भाई हैं, यानी कि मेरे 4 देवर हैं, ठीक है। तो हमारा एक छोटा सा घर है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर मेरा बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। मेरे फ्यूचर की खैर है, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी औलाद की वजह से आई हूँ। उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आई हूँ, उसकी अच्छी एक तालीम देने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि जब वो बड़ा होगा मैं उसको कुछ दे पाऊँ। आपने मेरा बेटा देखा ही होगा। तो यहाँ पे एक प्राइवेट जॉब ऐसी जॉब है कि कभी कभार होती है, कभी फिर छुट्टी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी नौकरी से निकाल दिया जाता है, कुछ भी होता है। और प्राइवेट जॉब में इतनी मेहनत है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। 8 बजे मेरा हस्बैंड जाता है, 10-11 बजे उसने आना होता है, और इतना वो थका हुआ होता है ना, इतनी उससे डिप्रेस्ड होती है ना, जब उससे फिर ये भी होता है कि जॉब से निकाल दिया जाता है कुछ भी। तो हम लोग इतना परेशान होते हैं ना, ख़ास करके मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे मेरे जो ससुराली वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो जुल्म करते हैं, वो करते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ पे। मैं खुश हूँ। लेकिन जो एक अगर मैं अपनी फ्यूचर की बात करूँ तो ज़ीरो फ्यूचर है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, और मेरे बेटे का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुर ने आज तक मेरी बहुत मदद की है, बहुत मेरी हेल्प की है। और आज तक के वो लाहौर गए थे ना, तो मैं इतनी डिप्रेस थी ना, तो आए उन्होंने मुझे समझाया है कि वाक़ई में तुमने यहाँ पे बहुत सब्र किया है और तुम सब्र करती भी हो, और मैंने आगे भी सब्र के साथ ही चलना है। ये नहीं है कि मैंने एकदम से ही उड़ान भरनी है, नहीं, धीरे-धीरे मैंने ये जो यूट्यूब पे अपना ये सिस्टम चलाया है तो इसको बंद नहीं करूँगी, किसी भी हाल में ही मैं इसको जारी ही रखूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा मकसद था यूट्यूब पे आने के लिए। मेरा एक बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आजकल मतलब 80% लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं और उनके हालात भी तब्दील हो रहे हैं। तो मुझे भी एक ही उम्मीद है, और वो अल्लाह में उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा जिस दिन मेरे भी हालात बदलेंगे और मैं भी कुछ कर पाऊँगी। यहाँ तक अगर मैं अपनी मम्मा की बात करूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा की एक अच्छी तनख्वाह है, लेकिन फिर भी मेरी मम्मा यही होता है कि उसको भी गुजारा नहीं है, ठीक है। तो आप सोचो कि जो लाखों वाले रो रहे हैं, ठीक है, तो 20,000 में क्या गुजारा होता है, आप लोग बोलो। सोचो, खुद ये माइंड लड़ाओ कि मैंने ये 3-4 साल कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके गुजारा करके किया है। मेरे अच्छे दिन भी आए हैं, मेरे बहुत अच्छे दिन भी आए हैं, यहाँ तक कि मैं बहुत खुश भी होती थी जब मेरी प्रेगनेंसी थी ना, तब मेरे पास हर चीज़ थी, खुशी थी। लेकिन आस्ते आस्ते मेरे दिन इतने डाउन होते गए ना कि बस मेरे हालातों को समझ नहीं है कि किस्मत किस तरह से मेरी मूव कर गई, मुड़ गई, कि बस अब एक ज़िंदगी में जंग छिड़ी हुई है कि नहीं, कुछ करना है। और आजकल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब पे आ ही इसीलिए रहे हैं ताकि वो अपना फ्यूचर बना सके, अपनी औलाद के लिए कुछ कर सकें। तो मैं भी यहाँ पे इसीलिए आई हूँ। आपने देखा होगा कि कहीं अगर मैं गई हूँ, अच्छे कपड़े ख़रीदे हों, या फिर मैं कोई भी अच्छे मॉल में गई हूँ, या फिर कोई अच्छे कपड़े ख़रीदे हों, चप्पल अच्छी पहनी हो, अच्छी ख़रीदी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन इतना नहीं है कि इंसान जो है ना अपना कुछ कर सके। मैं समझती हूँ एक प्राइवेट ऐसी जॉब है, मैंने आपको बताया ना कि कोई अच्छा कपड़ा, ये सब कुछ चीज़ें ठीक है नहीं चाहिए। मैं इतना सब्र कर सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ों की कोई तलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर आई हूँ ना, तो अपनी औलाद की वजह से। तो उसके बाद ये हुआ कि यानी कि मैं यूट्यूब पे इसीलिए ही आई हूँ। तो प्लीज़, मुझे यहाँ से इंडिया से भी मैसेज आता है कि आपको लोग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोगों को मैंने एक बात की है कि शायद लोग ये झूठ समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रोऊँगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं रो के नहीं आई, कभी मैं इतना रोई हूँ ना,
मैं कमरों में बंद होकर डिप्रेस्ड रही हूँ। यहाँ पे मैं इतना रो रो के मेरी आंखें सूज जाती थी, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैंने बड़ा सोचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोऊँगी नहीं कि हाँ आप लोग फिर मेरा यकीन करें, नहीं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग होके आई हूँ कि मैं एक दिल अपना इतना मेरा मजबूत हो गया है ना कि कुछ भी हो जाए ना, तो अब मैंने ऐड किया है कि मैं कभी रोऊँगी नहीं। आप पर डिपेंड है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और कमेंट में लाजमी कर लिया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से। और मुझे खुशी भी बहुत होती है जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मेरा मकसद यूट्यूब पे यही था आने का। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।